हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विजय कालकोट एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 4। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे, उसका इंटीग्रेटेड मेथड्स, उसके ग्राफ एंड उसका हाफ लाइफ पीरियड भी और फुल लाइफ पीरियड भी। आज हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जितने भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम में क्या है, यही हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। सिलेबस में भी यही है और बोर्ड एग्जाम में भी यही दो आते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उन्हीं का इंटीग्रेटेड मेथड्स आता है और उन्हीं के क्या हाफ लाइफ के ऊपर न्यूमेरिकल बोर्ड्स के अंदर आते हैं। तो आज हम इसको क्या कंप्लीट डिस्कशन देखेंगे इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या स्टूडेंट्स, इसका हमने क्या क्या करना है, इंटीग्रेटेड, मेथड। सेकंड हम देखेंगे इसकी ग्राफ या फिर इसको ग्राफिकल मेथड्स भी कहते हैं, ग्राफ से आइडेंटिफाई करना। थर्ड हम यहां पर देखेंगे इसमें हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, तो ये तीनों चीज हम क्या है इसकी जीरो ऑर्डर की डिफाइन करेंगे। और उसमें उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, हम क्या फर्स्ट ऑर्डर को डिफाइन करेंगे। ऐसे ही दोनों ही आते हैं, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका इंटीग्रेटेड मेथड और क्या है ग्राफिकल मेथड और हाफ लाइफ मेथड्स। हाफ लाइफ भी डिस्कस करेंगे इसकी और फुल लाइफ भी हम देखेंगे। इसकी क्या है, हम एक न्यूमेरिकल टाइप से हम इसको कंप्लीट समझेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जो भी हमारे क्या है एग्जाम में आ सकता है, वो सारी बातें हम क्या समझने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए देखते हैं इंटीग्रेटेड मेथड्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमारा हेडिंग होगा स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड मेथड्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या फिर क्या जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स आप कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने क्या जीरो ऑर्डर की कंप्लीट काइनेटिक्स हमने इसमें डिस्कस करनी है इस लेक्चर के अंदर। तो सपोज करो आपको क्या है, एक रिएक्शन दी गई है, ये हमारा रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, कुछ बुक्स में क्या है रिएक्टेंट को ए कह देता है। ठीक है, ए से हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप पहले आर लेता था, अब न्यू बुक्स में क्या ए लेने लगे, आर लो या फिर ए लो, ये हमारा रिएक्टेंट है। ठीक है, और उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा। और क्वेश्चन देगा 99% क्या है इसी के ऊपर देगा, ऐसे ही रिएक्शन लिख कर देगा। तो इसका हम क्या है रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का एक ही मेथड है, आर रेट ऑफ रिएक्शन के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 0। क्यों, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जब कंसंट्रेशन रेज टू पावर 0 होगी तभी तो क्या है, ये क्या होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। राइट, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और क्या स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का दूसरा मेथड भी है, एक ही मेथड नहीं है, सेकंड मेथड भी है जो आप सभी को आता है। हम कैसे निकालते थे, रेट चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। अब ये रिएक्टेंट है तो यहां पर हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ 1 है तो यहाँ हम क्या 1/1 ऐसे लिख देंगे, अदरवाइज 1 लिखने की जरूरत ही नहीं होती। तो ये भी हमारा क्या है जो स्टार्टिंग में आपने मेथड सीखा था, ये भी है। तो ये हमारे पास दो मेथड्स हैं, इसको हम कर देंगे, इसको कह देंगे भाई सेकंड इक्वेशन। अब देखो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, हम दोनों का कंपैरिजन कर देंगे, यानी कि ये भी आर के इक्वल है और क्या ये भी आर के इक्वल है। तो हमारे इक्वेशन क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2
माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 0। और ये आप समझते हैं किसी भी क्या है, किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, किसी की पावर 0 होगी तो क्या हो जाएगा 1। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको हम क्या है डी रेज टू पावर ए माइनस इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाएंगे के डी टी। ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा, इसकी पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा, इस तरह से क्या हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमने करना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड मेथड है, इंटीग्रेशन करना है, या फिर हम क्या इसको इस माइनस को यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ये प्लस का होगा तो ये माइनस का होगा। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटेड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है इंटीग्रेट बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, आपको पता स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन के लिए हमने क्या करना होता है, ये हम लगा देते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगाने के लिए हमने क्या लिमिट्स देनी होती है। तो ये हम नीचे लगाएंगे, यहाँ नहीं, ये हम क्या यहाँ नीचे लगा लेते हैं। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी है। तो यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा देंगे, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए आपको स्टूडेंट्स सभी को पता है लिमिट्स देनी होती है। तो हम देखो दो बातें समझेंगे भाई। यहाँ पर अगर हमारा टाइम क्या है 0, टी टाइम 0 है, तो उस टाइम जो हमारी कंसंट्रेशन होगी उसको मैं ए नोट से रिप्रेजेंट करूंगा। ये क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम टी। उसके बाद क्या है हमारा कुछ टाइम स्पेंड हो गया, टाइम टी इज इक्वल टू मैं क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ए से रिप्रेजेंट करूंगा। ये कंसंट्रेशन क्या है बची हुई कंसंट्रेशन है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। आप समझो भाई, जैसे क्या रिएक्टेंट से क्या है प्रोडक्ट बन रहा है, तो ए की कंसंट्रेशन क्या है फिनिश कम होती जाती है। अगर रिएक्शन 50% प्रोसीड हो गई, कितनी हो गई 50%, तो क्या है 50% रिएक्शन प्रोसीड होने का मीनिंग क्या, 50% क्या है रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया। तो बच कितना गया 50% ही बच गया। अगर वो कह रहा है 75% क्या रिएक्शन कंप्लीट, तो 75% रिएक्शन कंप्लीट का मीनिंग क्या है, हमारे पास क्या 75% रिएक्टेंट हमारा किसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो बच कितना गया 25%। तो ये क्या है आफ्टर टी टाइम, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है भाई। ये क्या है रिमेनिंग concentration of A after time t। ये स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो आपको बहुत कुछ समझ आ गया, क्योंकि वो कहेगा 60% रिएक्शन कंप्लीटेड, तो उसका मीनिंग आपने ये समझना 60% हमारा क्या है रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है। तो बच कितना गया 40%। तो यहां हमने रिमेनिंग लेना है, बचा हुआ रिएक्टेंट हमने लेना है। तो क्या है लिमिट हम क्या लगा देंगे, अगर हमारा क्या है टी टाइम 0 है, इनके इनिशियल स्टार्ट में कोई भी टाइम हमारा स्पेंड नहीं हुआ है, तो उस टाइम कंसंट्रेशन क्या थी ए नोट, और क्या है आफ्टर टाइम टी यानी कि कुछ टाइम कंज्यूम होने के बाद हमारी कंसंट्रेशन क्या होगी ए। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये याद रखना, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये क्या रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। ये हमने यहाँ पर लिमिट लगा दी। इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या है हम लिमिट रख लेंगे। तो ये मैं आपको समझा रहा था, ये बार बार आएगा, फर्स्ट ऑर्डर में भी आएगा। आपने याद रखना भाई ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये क्या है रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, किसी भी टाइम के बाद। तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है हम इसको सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। तो क्या होगा भाई इसकी पावर हम अभी मत करो, इसे ऐसे करो, और ये क्या है कंसंट्रेशन ए, इसकी पावर लगा दो,
ठीक है, इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है भाई, के बाहर आ जाएगा माइनस के, और टी क्या होगा 0 to t। ठीक है, अब हम क्या इंटीग्रेशन जैसे सोल्व कर दो भाई। इंटीग्रेशन हम कैसे सोल्व करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट इज इक्वल टू माइनस के, और यहाँ पर t माइनस 0 हो जाएगा, t माइनस 0। तो t माइनस 0 क्या है, ये t ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा t। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स, किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये इक्वेशन बन गई हमारी। आपने याद रखनी भी, ये क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन यानी कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के टी, माइनस के टी। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। इसको उस साइड लेंगे, ये ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये हमारी क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सारी की सारी हमारी क्या स्टूडेंट्स इक्वेशन बन गई है। तो ये हमारी जो कंसंट्रेशन आ गई, ये हमारी क्या इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखनी है, ये आपने याद रखनी है भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इंटीग्रेटेड रेट मेथड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यहां पर मैं बता देता हूं, ए क्या है, ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन, ए कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, के रेट कांस्टेंट, और टी क्या है, टाइम एट विच concentration change A naught to A, टाइम एट विच कंसंट्रेशन चेंज फ्रॉम A naught to A, ये हमारा टाइम है। तो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो स्टूडेंट्स। फिर हम इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफिकल मेथड्स देखते हैं, ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। यही है हमारी क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यस, इसको मैं रब कर देता हूं। ग्राफ किस तरह बनेगा इसका, देखो ग्राफ देख लेते हैं हम इसके साथ साथ। ये इक्वेशन मैं रख लेता हूं, देखो कंसंट्रेशन ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट, ऐसे लिख सकता हूँ, ये आगे लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, क्योंकि इक्वेशन हमने क्या बनानी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। भाई ये क्या y एक्सिस पर आ जाएगा, ठीक है, ये x एक्सिस पर आ जाएगा, और ये हमारी स्लोप की वैल्यू हो जाएगी, और ये क्या है इंटरसेप्ट बच गया। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान रखो भाई किस किस की उसमें ग्राफ बनेगा हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ ए। आपने याद रखना, अगर इस टाइप से ग्राफ आ जाए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो आप समझ जाना भाई क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। तो ग्राफ क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, ये किस किस के बीच में बना रहा है, वाई एक्सिस, और ये क्या एक्स एक्सिस पर टी ले लिया हमने, और ये स्लोप क्या होगा माइनस के, ये क्या होगा माइनस के, ये स्लोप होगा माइनस के। स्लोप की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, स्लोप आपको पता है क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है, ये टेन थीटा,
अगर आपको क्या है थीटा की वैल्यू दे दी जाए तो आप क्या है के की वैल्यू निकाल दोगे, राइट। और यहाँ पर जो बच गया ये क्या है इंटरसेप्ट ए नोट, ये आपने यहाँ इंटरसेप्ट लिखना। ये हमारा ग्राफ बन गया। किस किस के वर्सेस ग्राफ होगा हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के वर्सेस, ठीक है। अगर हम ग्राफ बनाए स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड ग्राफ बनाए रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन, यहां लेते हैं हम रेट, यहां लेते हैं भाई कंसंट्रेशन। तो क्या है रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होता ही नहीं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये पैरेलल लाइन होगी स्टूडेंट्स, याद रखना भाई ये ग्राफ क्या होगा पैरेलल बनेगा। नेक्स्ट ग्राफ हमारा कौन सा बनेगा, रेट वर्सेस टाइम, ठीक है, रेट वर्सेस टाइम। तो टाइम के भी इंडिपेंडेंट होता है स्टूडेंट्स, ये भी क्या हमारा पैरेलल ग्राफ बनेगा। ये आपने क्या है ये ग्राफ याद रखने यहाँ पर 2-3। अगर आपको नीट आईआईटी में क्वेश्चन क्या देता है, इस तरह से ग्राफ बनाकर दे देगा और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर या फिर जीरो ऑर्डर। तो आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है ये ग्राफ। अगर क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के उसमें ग्राफ आएगा तो ऐसी स्लोप लाइन होगी तो क्या होगा माइनस के, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही होगा। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है, टाइम के भी क्या होगा इंडिपेंडेंट ही होगा, पैरेलल होगी, उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, स्लोप के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, आपने ये टाइम और क्या कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन चेंज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगी, वो पैरेलल ही रहेगी। और ये क्या होगी स्लोप होगी, स्लोप की वैल्यू अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू दे देता तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कांस्टेंट की वैल्यू, के की वैल्यू। तो ये यहाँ पर ग्राफ आपने याद रखने हैं 1, 2 एंड 3। फिर टी हाफ का एक ग्राफ और आएगा, वो भी आपको अभी करवा देंगे। इनको क्या है नोट कर लो। तो नेक्स्ट है इसमें स्टूडेंट्स हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ इसमें क्या होगा, हमारे इक्वेशन क्या स्टूडेंट्स देखो, ए नोट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, हमारे इक्वेशन ये आ रही थी। तो यहां से देखो स्टूडेंट्स ये क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये क्या है रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, ये क्या है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो टी हाफ लाइफ का मीनिंग क्या स्टूडेंट्स, टी हाफ, इसको हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि टी आधा टाइम रहेगा। हाफ लाइफ मीनिंग 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई और क्या 50% क्या है रह गया। तो अगर क्या हमारा क्या है टी इज इक्वल टू जीरो है तो उस टाइम हमारी कंसंट्रेशन क्या थी, कंसंट्रेशन क्या थी स्टूडेंट्स ए नोट इनिशियल, और टी हाफ पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी यानी कि 50% हो गया। तो ये क्या होगी स्टूडेंट्स ए नोट बाई 2, इसकी आधी हो जाएगी। ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है और क्या आधा टाइम स्पेंड हो गया, 50% टाइम स्पेंड हो गया। तो ये क्या रिमेनिंग कंसंट्रेशन, तो बची हुई कंसंट्रेशन कितनी बचेगी भाई 50% कंसंट्रेशन बचेगी, तो टी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रख देते हैं स्टूडेंट्स, इसकी जगह क्या रख देंगे रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ये क्या हमारी रिमेनिंग कंसंट्रेशन, तो यहाँ क्या रख देंगे ए नोट बाई 2 इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के टी हाफ, टी हाफ निकालना भाई, टी हमारा क्या हो गया आधा हो गया, टी हाफ हो गया। तो यहां से क्या स्टूडेंट्स इसको इस साइड लिया के टी हाफ इज इक्वल टू, ये इस साइड है
इधर ही है, और ये इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -/2। अब ये कंप्लीट है, कंप्लीट कंसंट्रेशन, ये आधी कंसंट्रेशन है, तो ये 1 में से हाफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा के टी हाफ इज इक्वल टू बाई 2, राइट। टी हाफ क्या आ जाएगा, टी 1/2 इज इक्वल टू A/2 के। ये हमारे क्या स्टूडेंट्स इक्वेशन बन जाएगी, किसके लिए, टी हाफ के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखनी है भाई आपने, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। टी हाफ के लिए क्या हो जाएगी, A0/2 के, A0/2 के। और यहाँ पर इसके साथ साथ क्या है, ये तो मैंने आपको बता दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की टी हाफ के लिए। अगर क्या है टी लाइफ पीरियड, फुल लाइफ, अगर रिएक्शन क्या 100% कंप्लीट हो गई हो, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी, यही बना लेते हैं। 2-3 कॉन्सेप्ट बनेंगे, ये आपने नोट कर लेना। टी हाफ के लिए यहां तक ही आपने करना है, राइट। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, अगर कंसंट्रेशन क्या है बिल्कुल ही फिनिश हो गई हो, रिएक्शन क्या है 100% कंप्लीट, 100% कंप्लीट रिएक्शन। अब 100% कंप्लीट रिएक्शन हो गई तो क्या है स्टूडेंट्स, हमारी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कंसंट्रेशन बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, रिएक्टेंट तो फिनिश ही हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा वहां पर, राइट। तो उसके ऊपर आपने क्या लिखना भाई, एट टी कितना 100%, ठीक है। और इसको स्टूडेंट्स क्या है, इसको टी लाइफ भी बोल देते हैं, टी लाइफ यानी कि पूरी लाइफ। आधी ये थी हाफ लाइफ, आधी लाइफ, और ये क्या है पूरी लाइफ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसी इक्वेशन तो ये हमारी फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये है, ये क्या है इंटीग्रेटेड इक्वेशन। तो ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन का मीनिंग क्या है, हम किसी भी पॉइंट के ऊपर उसी टाइम हम क्या है के की वैल्यू, टी की वैल्यू या फिर कंसंट्रेशन की वैल्यू निकाल सकते, आइडेंटिफाई कर सकते। ये हमें एक ऐसी इक्वेशन मिल गई, तो यहां से हम क्या है कुछ भी निकाल सकते हैं इनमें से, किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी टाइम के ऊपर, ठीक है। किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर हम क्या है टाइम निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वैसे कांस्टेंट होते हैं, के की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप देखो, अगर हमारा क्या है टी 0 हो गया तो यहाँ पर 0 रख देंगे हम, इसकी जगह 0 रख देंगे। ये क्या हो गया 0, क्योंकि ये तो कंसंट्रेशन, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन थी, ये तो फिनिश ही हो गई, यहाँ कुछ बचा ही नहीं, तो ये 0 हो गई। और यहाँ पर क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन 0 माइनस के टी लाइफ, राइट। इसको इधर ले आओ, के टी लाइफ इज इक्वल टू A0। टी लाइफ इज इक्वल टू क्या आ गया, A0 बाई के, A0 बाई के। बिल्कुल सिंपल, इसमें यूनिटरी मेथड ही लगेगा, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है टी फुल लाइफ है, ये हाफ लाइफ है, ठीक है। इस हाफ लाइफ में इसका आधा कर दिया, 1/2 कर दिया। अब इस बात से आप समझ जाओ, क्या समझ जाओ, क्या समझना है, अगर हमारी क्या है कंसंट्रेशन क्या है आधी बची है, तो ये भी आधा हो गया। अगर हमारी किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी से ज्यादा बची हो हमारी, ठीक है, वो क्या है 75% क्या है बची हो, 75% यानी कि 75% का मीनिंग क्या है 75/3/4, 3/4 बची है। तो हम क्या है यानी कि सीधा क्या है टी 3/4, उस टाइम में हम क्या 3/4 हम करते हैं। देखो ड्राइव करके देखते हैं इसको, ठीक है, इसको मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले आप इसको नोट करो, ये फुल लाइफ के लिए। अगर क्या कह रहा है नेक्स्ट देखो, अगर वो ये कह रहा भाई हमारी रिएक्शन क्या है, ट्वेंटी 25% कंप्लीट हो गई, कंप्लीट, तो बची कितनी हमने तो बची हुई कंसंट्रेशन की निकाली,
अगर हमारी क्या रिएक्शन 25% कंप्लीट हो गई तो 25% कंज्यूम हो गया रिएक्टेंट, तो बचा कितना 75% रिमेन्स। ठीक है, यानी कि अगर 100 है तो क्या है 75 बच गया। ठीक है, ये कट जाएगा 3/4, अगर 4 है तो 3 बच गया, यानी कि इतनी हमारी कंसंट्रेशन बच गई। ये क्या है कंसंट्रेशन बची रिमेनिंग। तो यहाँ रख दो भाई आप, उस टाइम में क्या होगी हमारी, यहाँ इसकी जगह क्या रख दो, ये रख दो 3/4 रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ये तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन हम यहाँ रख देंगे इज इक्वल टू ए नोट माइनस के। टी कितना रखोगे आप, टी 1/4, क्योंकि 25% की क्या है हमारी कंप्लीट हुई। तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या होगा कि टी 1/4 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट माइनस 3/4 कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो इसमें से ये कंप्लीट कंसंट्रेशन है, ये क्या है ऑफ ए, ये कंप्लीट कंसंट्रेशन है और ये क्या 3/4। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि टी 1/4 इज इक्वल टू 1/4 कंसंट्रेशन ए नोट। तो टी 1/4 क्या आ गया इज इक्वल टू 1/4 ए नोट बाई के बाई के। क्योंकि आपने स्टूडेंट्स ये देखना है अगर 25% कंप्लीट हो गई तो रिमेनिंग इतनी बच गई, तो उसके लिए टाइम कितना कंज्यूम हुआ आपका 1/4 ही टाइम कंज्यूम हुआ। तो आपने टी यानी कि ये क्या है जो जिस टाइम के ऊपर खत्म हो गई वो, तो हमारी कंसंट्रेशन क्या है कितनी कंज्यूम हुई है, टी 1/4 पे 1/4 ही होगी। अगर आपने बची हुई पूछ रहा है वहां से आपने यहीं पे ये क्या है 3/4 निकाल ली, आपने बची हुई निकालनी है। तो आप क्या है अगर यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स टी हाफ के लिए टी हाफ, टी 1/4 के लिए ये क्या है 1/4, टी क्या है 3/4 होता तो यहाँ क्या होता 3/4, तो यहाँ भी आप क्या 3/4 और यहाँ पे क्या 3/4 कर देते। तो इस तरह से क्या हम हाफ यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिफाइन कर लेंगे भाई। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या है अगर हमने क्या दोनों का कंपैरिजन करना है तो इसको क्या है इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। ठीक है, इसको 1 मान लो इसको 2 मान लो और इसको क्या एक को इस दूसरे से डिवाइड कर दो। तो जो हमारा आ जाएगा एक्सप्रेशन जो भी आएगा वो क्या टाइम का कंपैरिजन आ जाएगा, टी हाफ के कंपैरिजन में कितना टाइम लगेगा वो हमारा क्या इसके अंदर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या स्टूडेंट्स हम ग्राफ देखते भाई हाफ लाइफ के लिए ग्राफ कैसे बन सकता है। तो हाफ लाइफ के लिए इक्वेशन क्या हमारी, ये वाले। ठीक है, अगर हम ग्राफ बनाए किस किस के वर्सेस में, टी हाफ और कंसंट्रेशन के वर्सेस में हम ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट्स किस किस के भाई, यहां लेते हैं हम टी हाफ और यहां पर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसके ऊपर हमारा ग्राफ क्या बनेगा भाई पॉजिटिव स्लोप बनेगा, सीधा ऐसे बनेगा और ये क्या है स्लोप, स्लोप की वैल्यू क्या होगी 1/2 के, और ये प्लस में है पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए क्या ये स्ट्रेट लाइन में बनेगा। ये आपने याद रखना स्टूडेंट्स किस किस के वर्सेस, कंसंट्रेशन वर्सेस टी हाफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टी नहीं कह रहा, कंसंट्रेशन वर्सेस टी होगा तो क्या है स्लोप लाइन होगी यानी कि ऐसे होगी। अब क्या है इसमें स्ट्रेट लाइन होगी ऐसी, तो ये क्या है इस तरह से बनेगा ये ग्राफ हमारा। तो उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है नेक्स्ट हम प्रोडक्ट के लिए भी ग्राफ बना सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है ए और ए रिएक्टेंट से क्या है प्रोडक्ट बनेगा है। तो इसके लिए ग्राफ किस तरह से बनेगा भाई, टी हाफ और प्रोडक्ट्स के लिए हम ग्राफ देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या ये क्या है एट टाइम टी इज इक्वल टू, अगर टाइम हमारा क्या है 0 इनिशियल टाइम के ऊपर, तो कंसंट्रेशन क्या थी हमारी टी नोट इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या था
0। अगर टाइम हमारा स्पेंड हो गया कुछ भी, टी हाफ हो गया, ठीक है, तो टी हाफ किसी भी टाइम के बाद कंसंट्रेशन हमारी कितनी हो जाएगी, क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस एक्स, ठीक है, और ये प्रोडक्ट क्या है, एक्स बन गया, प्रोडक्ट हमारा क्या है स्टूडेंट्स, एक्स बन गया हमारा। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, concentration of A remaining concentration is equal to initial concentration minus KT, initial concentration minus KT, right? तो इनिशियल ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या है हमारी, A नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या थी हमारी, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ये क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन ही है, A नोट माइनस KT, माइनस KT। तो यहां से क्या है, इससे ये कैंसिल, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ गया, KT, और x किसकी वैल्यू ली हमने, इज इक्वल टू P, प्रोडक्ट की वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वैल्यू ली स्टूडेंट्स हमने। तो प्रोडक्ट यहाँ पे किस किस के वर्सेस, ग्राफ किसके वर्सेस बनेगा, ऐसे अगर हम ग्राफ बनाए, यहाँ पर ग्राफ बना देते भाई, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ग्राफ हमारा क्या बनेगा, ये के बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये बनेगा। तो ये आपने ग्राफ याद रखने भाई, हाफ लाइफ के लिए यही ग्राफ होगा, यानी कि इंक्रीजिंग होगा इसमें, और उसमें क्या है सिंपल में डिक्रीजिंग होगा, और इसके अंदर क्या है किस किस के बीच में, ये ग्राफ आपने बना लेने भाई, ये प्रोडक्ट और क्या है टाइम के बीच में भी हम ग्राफ बना सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। देखो P की वैल्यू क्या है, क्या आ गई, x, यानी कि KT आ गई, KT की वैल्यू क्या आ गई, x, और x किसके इक्वल था, P के इक्वल, आफ्टर t टाइम t, ठीक है, किसी भी टाइम t हाफ पर बनाओ या फिर किसी भी टाइम के ऊपर बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये ग्राफ हमारा बन जाएगा, इनको नोट कर लो। और स्लोप की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा, ठीक है, ये थीटा होगा यहाँ पर, और यहाँ भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है, इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, यहाँ भी क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, जो हमारा स्लोप आ रहा है वो, अगर पॉजिटिव स्लोप है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ये क्या है, हमने ग्राफ बनाने, ग्राफिकल मेथड्स भी आ जाता है, यानी कि ग्राफ देख के हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने हैं। तो आपने याद रखना स्टूडेंट्स, ये ग्राफ किसके बनेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के या फिर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे मेथड्स ड्राइव करने के, और अब हम आपको बताते हैं शॉर्टकट मेथड्स। इसके लिए क्या बहुत ही इजी है, जीरो ऑर्डर में क्या है, यूनिटरी मेथड्स बहुत अप्लीकेबल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ही इजी है। आप उसको देखते ही झटक दही क्या है पहचान जाओगे, ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फिर क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी है। सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर में क्या है, बहुत सिंपल क्या है, मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा, यूनिटरी मेथड यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे पास क्या है, किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 100% है, ठीक है, एट टाइम 0, टी टाइम के ऊपर, तो कुछ टाइम के बाद उसकी कंसंट्रेशन क्या है, 75% हो जाती है, यानी कि कितनी, 25% क्या है, रिएक्शन हमारी प्रोसीड हो जाती है। अगर वो कह रहा है वहां पर उस टाइम तक हमें इतनी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो यानी कि डिक्रीज होने में, किसकी, रिएक्टेंट की, यानी कि 25% रिएक्शन कंप्लीट होने में, 25% रिएक्शन कंप्लीट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी बच गई, रिमेनिंग 75%, वहां पर हमें टी टाइम लग रहा है, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम। तो नेक्स्ट 25% कंप्लीट होने में भी टी टाइम ही लगेगा, 25% कंप्लीट होगी, उससे नेक्स्ट यानी कि कंसंट्रेशन कितनी बच गई, 50%, तो यहाँ भी टी टाइम ही लगेगा। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ कहूँ कि हमारी क्या है, टी हाफ कितना होगा, यानी कि 50% कंप्लीट हो गई और 50% क्या हमारा क्या बच गया, रिएक्टेंट बच गया, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, 2T, सिंपल, बिल्कुल आपने सीधी सीधी क्या लगानी है, यूनिटरी मेथड्स लगाना। अगर मैं कहता हूं भाई हमारी रिएक्शन क्या है, 75% कंप्लीट हो गई और कितनी बच गई कंसंट्रेशन, 25%,
तो कितना होगा 3t, टाइम कितना होगा 3t। अगर पूरी कंप्लीट हो गई 100% कंप्लीट हो गई, यानी कि 100% कंप्लीट मीन्स कितनी बच गई कंसंट्रेशन 0%, तो 100% होगी तो क्या होगा 4t। इस तरह से आपने याद रखना, यूनिटरी मेथड इसमें हमेशा ही एप्लीकेबल होता है, किसके अंदर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फॉर ए प्रोडक्ट टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हमें इक्वेशन दी गई भाई, इसके लिए क्या ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है भाई, टाइम टेकन टू कंप्लीट 50% रिएक्शन इज 4 minutes। Time taken to complete 50% reaction is 4 minutes. Determine the time to complete 75% reaction। 75% रिएक्शन, बहुत ईजी, यूनिटरी मेथड से तो आपने आंसर निकाल ही दिया होगा, क्योंकि क्या है बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर, बहुत सारी केमिस्ट्री के अंदर इजी है। थर्ड फोर्थ क्लास का जो फोर्थ क्लास में यूनिटरी मेथड जो आप सीख कराते हो वही लगता है, मैं बहुत सिंपल है। जीरो ऑर्डर के लिए मैं स्पेशल केस बता रहा हूँ, जीरो ऑर्डर के लिए क्या यूनिटरी मेथड्स आप क्या अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए देखो स्टूडेंट्स, ये कह रहा है टाइम टेकन 50% के लिए कितना ले रहा है 4 मिनट्स। ठीक है, तो 50 के लिए क्या है हमारे पास, क्या है 100 थी कंसंट्रेशन, और उसमें क्या 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, यानी कि कंसंट्रेशन कितनी बच गई 50%, रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो गई 50%, तो यहाँ पर कितने लग रहे 4 मिनट्स। ठीक है, तो आगे क्या कर रहा है 75%, यानी कि इससे आगे 25% और हमने क्या है कंप्लीट करनी है। ठीक है, जब 75 यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, रिमेनिंग कितनी बच गई 25%। ठीक है, वो नहीं कह रहा, रिमेनिंग नहीं कह रहा, ये कह रहा 25%। भाई सीधी सी बात है, 50% के लिए 4 मिनट, अगर आगे 25% और बच गई, इसके लिए क्या 2 मिनट हो गई और हो गई, तो टोटल कितनी हो गई 6 मिनट्स। ठीक है, इसकी स्मेल आती है ठीक है, इसकी स्मेल ना, तो इसमें क्या हो गई 6 मिनट। तो ये तो यूनिटरी मेथड हो गया आपका बहुत सिंपल, 6 मिनट। आप बहुत इजी से क्या है इसका आंसर दे सकते हैं। और अगर आपको टाइम दे दिया जाए, क्या भाई टाइम टेकन टू कंप्लीट 50% कंप्लीट इज 4 मिनट्स एंड 75% कंप्लीट टू 6 मिनट्स, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से भी क्या है आप क्या है यूनिटरी मेथड्स आप देखते ही आप पहचान लोगे क्या है इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बहुत ही इजी है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या है, ये तो यूनिटरी मेथड होगा, बट ये नहीं लगाना है। अगर आप क्या कम्पिटिटिव टेस्ट में बैठे तो वहाँ पे आप क्या यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करके मार्क कर दोगे, बट बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या है मेथड से ही क्या है आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। देखो हमारे पास क्या थी इक्वेशन, क्या है भाई ए नो कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। ठीक है, ये हमारी क्या है इंटीग्रेटेड रेट ला की इक्वेशन थी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां से हम क्या स्टूडेंट्स हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखो हमें क्या दे रहा है 50% रिएक्शन कंप्लीट के लिए टाइम दे रहा है 4 मिनट। ठीक है, और हम क्या 75% के लिए हमें पूछा है, बट देखो टाइम में चेंज दे रहा है, टाइम पूछ रहा कंसंट्रेशन में चेंज दे रहा है। यहाँ क्या कर रहा है 50% के लिए 4 मिनट दे रहा है, और उसमें उसके बाद क्या 75% के लिए पूछ रहा है। तो के तो कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कांस्टेंट तो चेंज होने वाला नहीं। तो हम यहाँ पर क्या थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, हम दोनों इक्वेशन से के की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे के की वैल्यू, और उसको इक्वल रख देंगे, वो तो इक्वल ही होगी कांस्टेंट है, तो उससे हम क्या है टी की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो बहुत इजी, फर्स्ट केस में रखते हैं भाई हम क्या है फर्स्ट केस बनाते हैं भाई। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, जो वो कह रहा है वही कर लो।
ये कह रहा है 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो कंसंट्रेशन हमारी क्या बच गई 50%। ये क्या है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन लिखो 50 इज इक्वल टू ये क्या है कंसंट्रेशन क्या होगी भाई 100 होगी। ठीक है ये 100 होगी 50% कह रहे हैं 100 में से 100 तो ये 100 होगी माइनस के टी कितना दे रहा है 4 मिनट्स। ठीक है ये टी कितनी दे रहा है 4 मिनट्स। तो यहां से के की वैल्यू निकाल लो। तो के की वैल्यू कैसे कैसे निकालोगे 4k हो गया यहाँ पर 4k हो गया और क्या है इसको इधर ले आओ तो ये -50 हो जाएगा इज इक्वल टू -4k। ठीक है माइनस से माइनस कैंसिल k इज इक्वल टू कितना हो गया 50/4 k इज इक्वल टू क्या हो गया 50/4। ठीक है इसको काट तो कट जाएगा 25/2। ठीक है एक वैल्यू हमारी ये आ गई इसको क्या 1 कर दो कह दो। तो इसे नेक्स्ट केस में क्या हुआ स्टूडेंट्स सेकंड केस। तो देखो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है यहाँ पर रिमेनिंग कंसंट्रेशन लेंगे। अब 75% कंप्लीट हो गई तो अगर 100 है हमारी तो कितनी बच गई रिमेनिंग कितनी रह गई 25 इज इक्वल टू 100 माइनस KT। ठीक है आप इस तरह से भी ले सकते हो यहाँ पर बच गई ना क्या है 25% 100 ले सकते हो फिर यहाँ पर क्या 100/100 हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है तो आप इस तरह से ले सकते हो यहाँ पर। तो ये क्या 100 इस साइड गया और क्या बच गया -75 इज इक्वल टू -KT। माइनस से माइनस कैंसिल आउट K की वैल्यू निकालनी K इज इक्वल टू क्या हो गया 75%/T 75/T। तो यहां से स्टूडेंट्स ये क्या है इक्वेशन सेकंड होगी। अब K इक्वल है यहाँ पर ये भी K की वैल्यू ये भी K की वैल्यू तो आप यहाँ लिखोगे हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो हमने क्या करना इन दोनों का कंपैरिजन करना। ठीक है तो यहाँ क्या आ गया 25/2 इज इक्वल टू 75/T। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये इनकी दो वैल्यू निकाल के आप कंपैरिजन कर क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है ये इक्वल होना चाहिए राइट। तो यहाँ पे क्या इससे ये 3 हो गया t को इधर लेके जाओ 2 को इधर लेके जाओ t इज इक्वल टू 2 3 जा 6 तो t की वैल्यू क्या आ गई 6 मिनट्स। तो ये क्या है इस मेथड से हमारा भी क्या है वैल्यू क्या आ गई t की 6 मिनट्स ही आ गई। आप इस तरह से क्या है इसको निकाल सकते हो k की वैल्यू निकालो k तो कांस्टेंट ही है ना तो उसको उसके कंपैरिजन कर दो यहाँ पर रख के तो क्या हमारी 6 मिनट्स आ जाएगी। अदरवाइज क्या यूनिटरी मेथड से आप क्या है कर सकते हैं इसको। तो इसी में नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर ये इस तरह नहीं देखे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दे भाई आपको अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दे कॉम्पिटिटिव में कैसे देगा ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई कॉम्पिटिटिव में आए हुए हैं यहाँ पर दे दे भाई 75% नहीं पूछकर क्या पूछ ले भाई 33.33%। ठीक है डिटरमाइन द टाइम टू कंप्लीट 33.33%। अगर इस तरह से आपसे पूछ लिया जाए ऑप्शन दे रहा है 1.33 मिनट्स सेकंड दे रहा भाई 1.66 मिनट्स 3 दे रहा भाई 2.33 मिनट्स और 4 दे रहा है 2.66 मिनट्स। ठीक है तो इस तरह से आपको क्या है ऑप्शन दे दिया जाए। तो स्टूडेंट्स फिर कैसे कैलकुलेट करोगे यूनिटरी मेथड आपने लगा देना जीरो ऑर्डर रिएक्शन का नाम देते ही आपने यूनिटरी मेथड्स लगा देना। देखो क्या कह रहा है अगर हमारे पास 100% कंसंट्रेशन है तो उसको 50% होने में ठीक है यानी कि 50% कंप्लीशन में कितना टाइम लगता है हमें 4 मिनट्स। ठीक है तो यहां पर क्या पूछ क्या रहा है
कितनी कंप्लीट करवा रहा है, 33.33%, यानी कि बच क्या गई हमारी 66.666 ऐसे कुछ आ जाएगी। ठीक है, ऐसे कुछ 666 ऐसे आ जाएगी, 67 कर देते हैं। ठीक है, ऐसे आ जाएगी, इतनी हमारी क्या है बच गई रिमेनिंग। तो इसके लिए क्या स्टूडेंट्स आपने सिंपल, बहुत वेरी सिंपल यूनिटरी मेथड्स क्या आपने लगा देना। कैसे लगाओगे भाई, 50% कंप्लीट होने के लिए क्या है, 50% के लिए कितनी टाइम लग रहा है, 4 मिनट्स। ठीक है, यहाँ से 1 मिनट के लिए निकाल लो आप, 4 बाई कितना हो गया 50, सॉरी 1% के लिए निकाल लो 4 बाई 50, राइट। ये कट गया, 2 बाई 25 हो गया, 2 बाई 25। यहाँ एक पॉइंट लगाओ, ठीक है, यहाँ ऊपर भी पॉइंट लगा दो, ठीक है, यहाँ एक जीरो लगाओ, ऊपर भी जीरो लगा दो, ठीक है, यहाँ सेकंड जीरो लगाओ, ऊपर भी क्या है, ऊपर देखो किस किस पे कट गया, 8 पे, क्या आ गया 0.08। ठीक है, मीन्स किसके लिए, 1% कंप्लीट होने के लिए, 1% कंप्लीट होने के लिए इतनी मिनट्स लगा दी हमने। कंप्लीशन कितना चाहिए, 33.33, तो 33.33 इंटू 0.08। ठीक है, तो इसको क्या है आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1 2 3 4, 4 के बाद हम क्या पॉइंट लगा देंगे, तो करो 8 तिया 24 होते हैं। ठीक है, 8 तिया 24 और 2 26, 26 और क्या 26। ठीक है, 1 2 3 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2.66 मिनट। ठीक है, 2.66 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स आपने क्या, चाहो तो आप क्या फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, उससे भी आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो। आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है, दोनों से और क्या कंपैरिजन कर दो, टी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो इसमें नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइप कैसे आ सकती है आपके एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। फॉर ए रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 30% reaction is 40 minutes। 30%, 20 ले लेते हैं, इजी रहेगा भाई। ठीक है, 20% is 60 minutes and for 40% is 120 minutes। Identify the order of reaction and rate constant। ठीक है, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, इस तरह से देते स्टूडेंट्स। तो देखो आप बिल्कुल समझ गए भाई, 20% के लिए क्या है 60 मिनट्स, उसके बाद क्या 40 मिनट्स डबल हो गई, तो टाइम भी क्या है डबल हो रहा है, यानी कि स्ट्रेट उसमें क्या है इंक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए क्या आप समझ गए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। उसके लिए क्या स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे भाई, निकालने के लिए हमने क्या करना, हम क्या कांस्टेंट निकालेंगे, रेट कांस्टेंट निकालेंगे। इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड्स। इसको निकालने के लिए हम हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं भाई। क्या, हीट एंड ट्रायल मेथड्स, जैसे क्या है रिएक्शन को बैलेंसिंग करने में सबसे पहले यूज करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको अगर इस तरह से यूनिटरी मेथड दिखाई दे, तो आपने सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके अंदर क्या आपने वैल्यू पुट कर देनी है। किसके अंदर पुट करोगे भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, एक बार इस टाइम में, इस परसेंटेज में, इस टाइम में, और एक बार इस परसेंटेज में, इस टाइम में हम क्या के की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से
यहां पर लिखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के बाय यूजिंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बाय यूजिंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज सेम, ठीक है। अगर कांस्टेंट की वैल्यू सेम आ जाती है तो क्या है, देन इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अगर नहीं आती है, ठीक है, ये क्या है, अगर सेम नहीं है भाई, ठीक है, इज नॉट सेम, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के बाय यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फिर हम सेकंड ऑर्डर अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद वो नहीं आ रहा तो फिर थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हम अप्लाई करके देखेंगे। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। बाकी जीरो और फर्स्ट में ही इक्वेशन दे देता है, इन्हीं में देता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये यही हमारे सिलेबस के अंदर दिए गए हैं डिटेल से, 12th क्लास स्टैंडर्ड के अंदर यही दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम हिट एंड ट्रायल मेथड सबसे पहले जीरो ऑर्डर में रख के और हम करते हैं स्टूडेंट्स, के की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। भी लंबी वीडियो हो रही है, लेंथी हो रही है, चलो देखते हैं। फर्स्ट केस है भाई हमारा, तो फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, टाइम कितना दे रहा है, 20%, ठीक है, टी 20%, ठीक है। रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो रही है, सॉरी रिएक्शन हो रही है भाई, कंप्लीट हो रही 20%। टाइम कितना दे रहा है यहाँ पर, 60 मिनट्स, ठीक है। तो हमने हमारी ए की वैल्यू क्या होगी, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिमेनिंग कंसंट्रेशन लेंगे स्टूडेंट्स, याद रखना रिमेनिंग कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है, हमने कितनी लेनी, 20% कंप्लीट हो गई तो यहाँ पर क्या लोगे आप, 80 लोगे, ठीक है। 100 में से 80 लेनी है। तो यहाँ पर हम वैल्यू निकालते हैं, हमारी क्या थी भाई, ए इज इक्वल टू ए नोट इनिशियल माइनस के टी, यही थी इक्वेशन। तो यहाँ पर हम रिमेनिंग लेंगे, रिमेनिंग हमारी 80 है, इज इक्वल टू ये टोटल 100 ले रहे थे हम, परसेंटेज से निकाल रहे, परसेंट 100 से, ठीक है, परसेंट 100 में से, परसेंट का मीनिंग 100 होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, इनटू टाइम कितना है, 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट, 60 ही लेंगे हम, 60 मिनट है तो 60 मिनट हमने टाइम यहाँ पर लेना है। तो 60 के हो जाएगा यहाँ पर, 60 के, राइट। ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 60 के, माइनस से माइनस क्या, के इज इक्वल टू, इससे ये गया, ये 1 और ये 3, यानी कि 1/3। ये किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू। आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्या पता उधर भी ऐसे ही आ जाए। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेकंड केस में लेते हैं भाई हम, क्या है सेकंड केस के अंदर, टी कितना है, 120 मिनट्स। रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो गई यहाँ पर, 40%, यानी कि क्या है, बच कितनी गई, 60, ठीक है। रिमेनिंग हमारी कितनी रह गई, 60। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई, अप्लाई करते हैं, ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट माइनस के टी, ये हमारे इक्वेशन है। यहाँ पर क्या रखेंगे, 60 इज इक्वल टू 100 माइनस 60, यानी कि 120 के। इसको इधर लेकर आओ, ये कितना हो गया, 40 इज इक्वल टू माइनस 120 के। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये क्या है, ये 1 और ये 3 हो गया, ठीक है। ये 3 इधर आएगा तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/3, यानी कि इक्वल आ गया। तो हेंस प्रूव, ठीक है। तो इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने क्या करनी है, किसकी वैल्यू, के की वैल्यू निकाल लेनी है, कांस्टेंट की वैल्यू। अगर इक्वल आ गई तो ये क्या भाई, हेंस इट इज
जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आपने ये क्या है लिख देंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो एक स्पेशल केस इसमें देख लेते हैं, उसके बाद हमारा क्या बन सकता है। वैसे बहुत इजी है, आप अपने आप भी कर सकते हो उसको, बहुत ही इजी है। अगर आपको रिएक्शन ऐसे दी जाए, उसके बाद हम एग्जांपल बताएंगे और फिर क्या लेक्चर को फिनिश करते हैं। बहुत लेंथी हो रहा भाई, इतना लेंथी नहीं बनाना था हमने। तो यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स, अगर आपको कैसे ये दे रहा था भाई ए से क्या हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपने क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स निकाले, इंटीग्रेटेड मेथड्स। अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए 2A इज इक्वल टू पी, यानी कि 2A यूज P, अगर रिएक्टेंट ये हो जाए तो इसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा हमारा, ये हमने आइडेंटिफाई करना। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेट कैसे निकालते हैं आप, रेट के लिए क्या है, वही आपने सिंपल वाली इक्वेशन लगानी है, क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर जीरो, एक हमारी ये हो गई। ठीक है, सेकंड क्या है, रेट 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। ठीक है, ये हमारी सेकंड हो गई। ठीक है, ये जो हम सिंपल मेथड यूज कर रहे थे ये वो है, और ये क्या रेट लो एक्सप्रेशन वाला मेथड है हमारा, यानी कि ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए। दोनों को इक्वल रख दो, दोनों ये माइनस, क्योंकि ये रिएक्टेंट है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, -1/2 कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन, सॉरी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, ये चेंज होगा भाई, पहले भी शायद मैं भूल गया हो तो यहाँ पर डी टी, ये हमने जो है, जो आपने क्या है इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए हम लगा रहे थे, यहाँ पर ए ही होगा। अगर मैंने वहाँ नहीं लगाया हो भूलवश, तो आपने वहाँ भी क्या है ये लगा लेना है। तो उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, मे भी हो सकता है, मेरे को लग रहा है मैं वहाँ भी जब स्टार्ट में हम ड्राइव कर रहे थे वहाँ भी क्या है मैं भूल गया होगा। तो आपने ये क्या यही रखना, आपने डी टी होता है डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है 1/2 इज इक्वल टू, ठीक है ये आपने देखना है, ये इज इक्वल टू क्या है के कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये यही हो गया। तो उधर लेकर जाओ इसको, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 डी, ठीक है इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस के डी टी, माइनस के डी टी। ठीक है, 2 को भी 1/2 को इधर ले जाओ, 2 को इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा डी ए, ठीक है इज इक्वल टू 2 माइनस 2 के डी टी। ठीक है, अब आपने क्या इंटीग्रेशन लगा देना, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे। वही टाइम 0 से t लिमिट रखो, ये क्या भाई इनिशियल कंसंट्रेशन टू फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो आपने क्या करना, कंसंट्रेशन a माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट इज इक्वल टू -2 के कांस्टेंट है, और क्या होगा यहाँ पर t -0 होगा, t -0 ये क्या है t ही हो जाएगा, t हो जाएगा राइट। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू ए नोट -2 के टी, -2 के टी। अब आप समझ ही गए हो ये बात, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आ गया। वैसे जनरल हमारी क्या थी, a इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, ये हमारी ये थी राइट। अब आप समझ ही जाओ, अगर यहाँ क्या 3 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ क्या है 5 होगा तो यहाँ भी क्या है 5 आ जाएगा। इस तरह से क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट हमने यहाँ 2 लगाया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, भी 2 आ गया। अगर 3 है तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3, यहाँ 3 और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो आप समझ लो स्टूडेंट्स क्या है, जो भी यहाँ पर होगी कंस्टिट्यूएंट को जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यहाँ पर रोल होता है यहाँ पर राइट।
तो इस तरह से क्या है, इसका एक स्पेशल केस बनता है भाई, इसको हम कहेंगे स्पेशल केस ऑफ इंटीग्रेटेड रेट-ला मेथड्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। इसके बाद क्या स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लो 1 2 3, यस मैं इसको मिटा रहा हूं। इसके बाद हम क्या कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। एग्जांपल कौन से हैं? एग्जाम्पल कौन से होंगे स्टूडेंट्स, जनरल से एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं जो जनरली आप क्या है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट क्या कुछ मैं आप इसमें पॉइंट बना रहा हूं। फर्स्ट होगी फोटोकेमिकल रिएक्शंस। जो क्या है सनलाइट में होती है, हीट से होती है, ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, ठीक है, जैसे क्या है CH4 प्लस Cl2, ये H की प्रेजेंस में होगी, H ये देता है भाई, तो यहाँ पर क्या होगा CH3Cl प्लस HCl बाहर निकलेगा। तो ये रिएक्शन क्या है, किसके ऊपर डिपेंड होता है भाई, रेट क्या है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH4 इसकी पावर 0 एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl इसकी पावर 0, किसके इक्वल टू होता है, रेट होता है भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। सेकंड क्या है, कैटालिटिक रिएक्शंस, एंजाइम कैटालाइसिस रिएक्शन। ठीक है, एंजाइम कैटालाइसिस रिएक्शन। थर्ड होती है भाई डिसोसिएशन ऑफ gases on hard solid surface by high pressure। फॉर एग्जांपल NH3, हम क्या हाई प्रेशर दे देंगे इसको किसी भी सॉलिड स्फीयर पे, तो क्या होगा 2NH3 है ये, तो क्या होगा N2 प्लस H2 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यस। तो इस तरह से क्या स्टूडेंट्स एग्जाम्पल ये हमारे क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के थे। और आज हम क्या है लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तब तक क्या आप इसको देखते रहिए, इसको देखिए और क्या पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। थैंक यू।